हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज़। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन के इस स्नेह और प्यार के त्यौहार की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सुबह का टाइम है, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मैंने आज अपने बाल गोपाल को भी बहुत जल्दी उठा दिया है। और उठाने के बाद मैं उन्हें पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद अब मैं उनका स्नान करा रही हूँ, ताकि मैं उनको सबसे पहले स्नान कराकर उनको नए वस्त्र पहनाकर, नए आभूषण पहनाकर उन्हें सबसे पहले मैं गणपति भगवान को, फिर अपने बाल गोपाल को राखी बांधूं। तो यहाँ पर मेरे दोनों बाल गोपाल नहा लिए हैं। अब मैं उन्हें उनकी पसंद का इत्र लगा रही हूँ, गुलाब का इत्र जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मैं अभी अपने बाल गोपाल को इत्र लगाने के बाद मैंने उनको नए वस्त्र मैं लेकर के आई थी। उनके लिए लाल रंग के मैंने उन्हें वस्त्र पहनाए हैं, जिनमें वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोनों अपने गोपाल को, छोटे और बड़े दोनों गोपाल को मैंने लाल वस्त्र पहना दिए हैं। अब मैं इनको इनके आभूषण पहना दूंगी। ये मैं उनकी पायल ले कर के आई और मैं ये उन दोनों के लिए मैं नए हार ले कर के आई थी। उनकी चूड़ियाँ, उनके कंगन, अभी मैंने उनको उनके सारे वस्त्र आभूषण पहना दिए हैं। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल के बाल बनाकर उनका मुकुट भी उनको पहना दूंगी। और उसके बाद आप देखिएगा कि वो इतने मनमोहक लग रहे हैं कि आपकी नज़रें उनके पे से नहीं हटती हैं। रोज़ ही उनका रूप मुझे नया लगता है। रोज़ ही उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैंने गणपति भगवान को भी राखी बांधी और अपने लड्डू गोपाल को भी राखी बांधी है। और मेरे शालिग्राम भगवान और मेरे लड्डू गोपाल की गाय और इसके बाद मेरे राधा कृष्ण, देवी माँ, राम, हनुमान जी, लक्ष्मी और विष्णु भगवान, महाराज श्री और महादेव का परिवार सभी मेरे मंदिर में हैं। और सभी को सबकी मैंने पूजा अर्चना कर ली। उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो रक्षाबंधन के दिन सभी के घर में मीठी सिवैयाँ बनती हैं, मीठे जवें जिन्हें कहा जाता है। यूपी, हरियाणा, पंजाब सभी जगह रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और सभी के घर में मीठी सिवैयाँ बनती हैं। तो मैं आज ये मीठी सिवैयाँ बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने जवों को देसी घी में भून लिया था गोल्डन ब्राउन, और फिर उसमें बहुत सारा दूध डाल के मैंने उन्हें पका लिया। और यहाँ पर मैं चना और कॉर्न की चाट बनाऊंगी। इसके लिए मैंने चने उबाल लिए हैं, कॉर्न उबाल लिए हैं, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च को काट लिया है। और बाद में मैं सभी जब खाने का टाइम होगा तो मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पर मैं दही बड़े तल रही हूँ, ताकि मैं दही बड़े बना सकूँ। आज मेरे भाई भाभी आएंगे रक्षाबंधन पे, तो ये सब मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरी छोटी वाली बहू है। हमारे यहाँ सोन रखे जाते हैं रक्षाबंधन पे, सोन बनाए जाते हैं। तो ये वो सोन बना रही है। मैंने इसे बता दिया था कि किस तरह से बनाए जाते हैं। पिछले साल मेरी बड़ी बहू ने बनाए थे, बहुत ही सुंदर सोन बनाए थे उसने। और इस बार इसने बनाए हैं, इसने भी बहुत ही सुंदर सोन बनाए हैं। और इसने एक येलो कलर के चार्ट पे सोन बनाए हैं और उसको डबल साइड टेप से चिपका कर ये यहाँ पर दीवार में, हमारे यहाँ मेन दरवाजे में दोनों साइड ये लगाए जाते हैं। तो ये उस तरह से अब ये नीचे और नीचे को लगा और हाँ चुप जान दे, कोई बात नहीं। हाँ बस यहाँ लगा। गुड। एक मिनट रुक जा। दोनों साइड उसने बहुत ही सुंदर तरीके से बना करके दीवार पे लगा दिए हैं। ये रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ बनाना ज़रूरी होता है और हमें इन्हें ज़रूर करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, अपने बहुओं को ये ज़रूर सिखाना चाहिए। अपनी परंपराएं, अपने रिवाज जो हम त्योहारों पर मनाते हैं वो हमें ज़रूर से ज़रूर पूरे करने चाहिए, ताकि बच्चों को भी उन्हें पता हो आने वाले समय में इन्हें ये सब करना है और इन्हें इस चीज़ का बारे में ज़रूर
ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ त्योहारों पर क्या रिवाज होते हैं और वो किस तरह से करे जाते हैं। तो मेरी दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी तरीके से करती हैं, बहुत श्रद्धा भाव के साथ, और जैसे मैं उन्हें बताती हूँ बहुत अच्छी तरीके से उसको हमेशा हर त्यौहार को उसी तरह से मनाती हैं। और यहाँ पर ये सोन दीवार पे चिपकाने पर मीठे जवों से इनका भोग लगाया जाता है और कलावे से इनको माला पहनाई जाती है। ये हमारे यहाँ रक्षाबंधन में सबसे पहली चीज़ होती है। इसके बाद ही फिर हम राखी बांधना शुरू करते हैं। ये सोन जो है घर की बहू बेटियां बनाती हैं। तो यहाँ पर मेरी ये बहू बना रही है छोटी वाली, और मेरी बड़ी बहू मुंबई में है, उसने वहाँ पर भी वो बनाए थे और फिर उसके बाद उसने वहाँ पूजा वगैरह करी। इसके बाद ये मंदिर में आ गई है। मंदिर में आने के बाद इसने भी गणपति भगवान और लड्डू गोपाल को राखी बांधी, और इसके बाद हमारा राखी का त्यौहार आज शुरू होएगा। और बाकी जो त्यौहार में बाकी हमें अपने त्यौहार के सेलिब्रेशन के लिए जो कुछ भी करना है वो हम कर रहे हैं। यहाँ पर अब मैं अपनी नंद के घर आ गई हूँ। यहाँ पर अब हमारा राखी का त्यौहार सेलिब्रेशन होगा। ये मेरी छोटी नंद है, मेरी मदर इन लॉ, और ये मेरी बड़ी नंद मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही हैं। सबसे पहले मेरी बड़ी नंद मेरे हस्बैंड को राखी बांधेगी यहाँ पर हम, और उसने मुझे राखी बांधी। ये अब मेरे देवर को, मेरी देवरानी को राखी बांध रही हैं, और उधर मेरी छोटी ननद मेरे हस्बैंड को, मुझे और यहाँ पर ये मेरी छोटी नंद अब मेरे हस्बैंड को राखी बांध रही हैं। मेरी बड़ी नंद ने मेरे देवर देवरानी को बांध दिया है, और अब ये मेरी छोटी नंद मुझे राखी बांधेंगी। इस तरह से ये त्यौहार शुरू हो गया है। इसके बाद मेरी दोनों नंदें मेरे बेटे को, बहू को, देवर के बेटे को, सभी को राखी बांधेंगी। ये राखी का त्यौहार होता ही ऐसा है, हर घर में ये इसी तरह से मनाया जाता है। अगर घर में बेटी या बहन शादीशुदा है तो वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती है, और फिर घर की लेडीज़, पत्नी और बहुएं अपने घर अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं, और इसी तरह से पूरा दिन ये त्यौहार चलता रहता है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है पूरा दिन। घर में सड़कों पे, बाज़ारों में बहुत रौनक। कोई बात नहीं, आ जाएगी, कोई ऐसी वो नहीं। अरे पहले उसके तो करो, पहले शान को दीदी अपना जो ना काम का सीनियर नहीं कर रही, जैसे उसमें इनमें ऐसे। यहाँ पर मेरी बड़ी नंद अब मेरे छोटे बेटे और मेरी बहू को राखी बांध रही हैं, और उसके बाद मेरी कृष्ण भेजे छोटी नंद जो है वो मेरे बेटे और बहू को राखी बांधेंगी। सही बात करें तो ये तो कल रात गए था, उसकी दुकान पे कुछ करेंगे। यहाँ पर अब हमारी बेटी, मेरे देवर की बेटी यहाँ दिल्ली में नहीं है, तो ये ऑनलाइन ये सब आ गए हैं। मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू मुंबई में है, और ये भी यहाँ नहीं है, तो ये सारे मिलकर ऑनलाइन फ़ोन पर राखी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सब इकट्ठे हो गए हैं। मेरा बेटा, बहू, हमारी बेटी, ये सभी मिलकर एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। मेरे बड़े बेटे बहू को मुंबई में राखी भेजी, और मेरे छोटे बेटे और बहू के लिए इसने यहाँ पर राखी भेजी, और बड़े अच्छे से यहाँ पर राखी का सेलिब्रेशन हो रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी का इतना फ़ायदा हो गया है कि दूर रहकर भी सब पास पास नज़र आते हैं, पास पास लगते हैं, महसूस होते हैं। हालांकि वो बात नहीं होती जो एक तरह से फिज़िकली साथ होने पर होती है, फिर भी वो एक कमी जो होती है वो थोड़ी सी पूरी हो जाती है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है आज की टेक्नोलॉजी का। अंकुर ने अपनी राखी रख ली है कि मेरे को तो यही चाहिए। सही में चाची से बोल रही है मेरी। खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस। कर लो तेरी तो कमर आ रही है। रुक जा रे।
यहाँ पर मेरी छोटी नंद दीदी अब श्रेया हमारी बेटी के नाम की इन लोगों को राखी बांध रही हैं। अभी आएंगे, हम अभी पहले शाम को बांध रहे हैं। अभी आएंगे, आ गई। हेलो वृंदा, हैप्पी राखी बेटा। हेलो वृंदा। वृंदा चाची, हाँ तुम दोनों देखो। हैप्पी राखी। एक पहले दोनों की आवाज नहीं आई। पुस्तक आवाज नहीं पहुंची। हाँ लाइट चल रहा है बेटा। विशु वृंदा नहीं दिख रही, उसको क्या तेरी तरफ को हो गया थोड़ा। वृंदा थोड़ी विशु की तरफ हो जा। नहीं आ जाए। ये मोबाइल पे लाइव चल रहा है इसलिए ये ऐसे लेनी पड़ रही हैं, तो पिक्स थोड़ी इस तरह से आ रही हैं। विशु वृंदा चाची हेलो बोल रही हैं। मैंने ये बहुत सुंदर है भाई, मुझे तो सबसे अच्छे लगे। सबसे प्यारी भाभी, सबसे प्यारे भैया। उनसे भी प्यारी भाभी। मैं तो कहती सुंदर है। बहुत सुंदर। अंकुर मुझे दिखाओ। तेरे बच्चे को कुछ लिख रहा है अंकुर। पापा ऐसे वो लोग यार, हमारे प्यार पे आप शक कर रहे हो। हाँ। वो भी एक बात ही कह रही है। काम बनेगा। काम तो जब ही बनेगा। यहाँ पर श्रेया ने अपने भाई भाभी के लिए मग्स भेजे हैं जिसमें लिखा हुआ था सबसे प्यारे भैया और उनसे भी प्यारी भाभी। बड़े प्यारे लगे बेटा मग, उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रही थी। और यहाँ पर राखी का कार्यक्रम पूरा हुआ तो मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के यहाँ। ये मेरी सिस्टर की ग्रैंड डॉटर है, बड़ी प्यारी लग रही थी लहंगे में। ये भी अपने मामा के बेटे को राखी बांध के आई थी। आज राखी का सेलिब्रेशन मेरी दीदी के घर में है। मेरे भाई भाभी सभी आज यहाँ पर आएंगे, राखी की सेलिब्रेशन होगा, लंच वगैरह होगा। तो ये अब ये यहाँ पर मेरे भाई भाभी आ गए हैं, हम उनका वेलकम कर रहे हैं। हैप्पी राखी। हैप्पी राखी। हैप्पी राखी। हैप्पी राखी। की साड़ी पहन रखी है, बहुत सुंदर लग रही है ना। कती से जब मॉडल बता दी बहुत अच्छी लगी भाभी जी, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। आप भाई आ रहे थे, भाई भाभी आ गए। भाई भाभी आगे थे और वो जो है पहुंचने वाली है। नहीं गुड़िया नहीं कि वहाँ से आई है, ठीक है यहाँ से। तो हाँ तो रही है। मेरी अच्छी फोटो। ये दीदी अब मेरे सबसे बड़े ब्रदर भाई साहब और भाभी जी को राखी बांध रही हैं। अब मैं यहाँ पर अपने सबसे बड़े ब्रदर और भाभी जी को राखी बांध रही हूँ। और इसी तरह हंसी खुशी हमारा ये त्यौहार सेलिब्रेशन हो रहा है हम लोगों का। मेरी बात सुनो, मेरा और ये मेरे छोटे चाचा जी के बड़े बेटे हैं अशोक, मैं उनको राखी बांध रही हूँ। और ये साथ में बैठी हुई है मेरी भाभी योगिता। आज शायद 40 साल से ऊपर हो गए हैं हमें अपने चाचा जी के इन दोनों बेटों को राखी बांधते हुए, और आज भी हमारा प्यार और स्नेह इसी तरह से बना हुआ है। बना हुआ है। ये ना वही का पौंटा साहब के रहने वाले। और मेरी छोटी सिस्टर आज यहाँ नहीं आ पाई थी, तो मैं अभी उसके नाम की इन दोनों को राखी बांधूंगी। वैसे तो इसको पहले मैं बिट्टू की बांधूं।
वहाँ डैम भी है। डैम की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बराज है, वही वहीं उसी पे। बराज की बात कर रहा हूँ। वो हथनीकुंड बराज हरियाणा में, ये राजू उससे 2 कदम पे पौंडा हाँ, साहब। हथनीकुंड वहाँ पर है ये। मैं वहाँ गया हूँ। गुरुद्वारा के नीचे लॉर्ड्स वगैरह वहाँ आते हैं। वहाँ पे पिंचू का ये ना वहाँ पे ठंडा होगा मौसम। कर रहे हो ना भाभी जी? हाँ हाँ कितनी गर्मी है? पहाड़ी है। एक दिन अच्छा था, एक दिन गर्मी। ऐसा है जैसे मतलब एकदम पहाड़ नहीं है पर अच्छी जगह है जो वेजिटेशन ठीक है। जमुना नदी का पानी साफ है वहाँ पे। भाई साहब ये तुम पिंचू को बोलो। तुम्हारा ये आस पड़ोस में है ना? पहली बार जाओगे ना तुम? पहली बार पिंचू आती रहती है। वहाँ पे तुम ना ये लोग आजकल बड़े से हैं ना। हो गया? हाँ हाँ ये तो प्रिंटिंग ग्राउंड थी। He's a big man. अशोक जी आप तो पूरे कॉर्पोरेट वो हो गए। अब थोड़े इधर प्यार करो ना। अरे एक मिनट सुनो तो अरे वो भी कहनी है जिनके रजत और उनकी पिंकी ये कह दिए सारी रजत और अमन चौधरी की। दोनों निकाले अशोक जो है ना उस टाइम मेरी भी कह दिए हमारे तो चलो हमने से कोई तो है भाई। बांध दियो मेरी यार मेरी भी दे दिए। हाँ भाभी जी इनको पिंचू वाला दे दो। दे रहे हैं दे दे रहे हैं। दिया भाई अशोक का रिश्ता। ले मैं पहले तलक कर दूं जब जल्दी आ भाभी। अरे रुको रुको। ये मेरे छोटे चाचा जी के छोटे बेटे हैं राजीव और ये साथ में भाभी हैं मीनाक्षी। अभी मैं इन दोनों को राखी बांधूंगी। हम सब भाई बहनों का, मेरे चाचा जी के बच्चों का, बड़े चाचा जी के बच्चों का आपस में बहुत प्यार और स्नेह है। हम सब लोग बहुत प्यार के साथ हर त्योहार, हर सुख दुख को एक साथ बांटते हैं। तो ये देवर से सही ट्रैकिंग रहती है। भाई तो घबरा जाए। पिंचू को पिंचू की पप्पू को दे। पप्पू ये पिंचू का ले ले। ना भाई लाओ जी लाओ। देवर भी ना कर रहा भाई और क्या दी भाभी है ये तो अपने घर गई। उसके भाई है और कल रात को मैं जब भी इनको राखी बांधती हूँ ना मुझे ना इसका बचपन नाम याद क्या आता है। है? आगे नाम में क्या से बता दो। इतनी बहुत बड़ी नाम क्या बता दो। दोनों का। हम तो उसमें से वो निकालते थे। हमेशा और ऐसे ऐसे ना वो सुनहरे सुनहरे निकले आते थे। ये स्कूल फ्रेंड्स ना। इसकी शौक हुआ था ना जब ये रजत एंड मेमन स्कूल स्कूल फ्रेंड्स। में कितनी बड़ी थी पहली राक्षस। उसका बाप हमारे साथ खेला हुआ है। पहला बढ़िया अच्छा उसके फादर तेरे साथ खेले हैं मेरे साथ। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब ये दोनों बहुत छोटे थे तो हम इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी राखी लाते थे और उस पर गोल्डन कलर के सुनहरे सुनहरे धागे निकले हुए होते थे। और दीदी यहाँ पर बता रही है कि जब ये अशोक पैदा हुआ था बड़ा वाला बेटा तो उसकी पहली राखी पे दीदी गांव में उसके लिए बहुत बड़ी राखी खरीद कर लेकर के गई थी। तो ये सारी बातें याद आती हैं। भाभी को क्या पिंचू लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा ये हैं? तो अभी भी उसके थ्रू ही मैसेज आया। ऑब्जेक्शन कर सकता था तू? ये ऋतु की होगी ये रवि की रवि वो पूजा की होगी और ये डिब्बू की पहाड़ी तो मतलब पहले किसने करी? रजत ने हमारे रजत ने डिक्लेयर करा कि भाई ये या उनकी तरफ से करा। उनकी तरफ से वो जो बता रहा हूँ ना जिंदल जो है, वो उसका दोस्त है। अलग है। तो अच्छा। यहाँ पर हम अपने भतीजे और उनकी वाइफ की बहुओं की राखी वगैरह दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं आए थे। वो लोग अपने भाइयों को राखी बांधने गई थी तो हम उनके नाम की राखी दे रहे थे। पता भी कराया क्या है, कैसा है लोग कैसे एक तो भाभी जी की हैं। नीलम आपकी आपको मिल गई नहीं मेरे को कड़ूला नहीं मिला। ये लो ये आपका हो गया ना सारी। और ये दो किसकी हैं
ये किसके हैं भाई? ये पता नहीं चलो इसमें रोली है शायद। रोड़ी वो है रोड़ी है ये तो बांध दिया हमने। वो लगने वाले और ये है दीदी की बहू आकांक्षा, बहुत ही प्यारी बच्ची, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमको बहू के रूप में इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां मिली हैं। नहीं दे, अच्छा लग रहा है ना, दे दो बाबूजी एक कड़ा। ये कौन सी है? आइसक्रीम दे दे दीजिए। देखिए मीठी चाहिए ना? ये आप ले लो। नहीं फिर नहीं होनी तो बल्कि ये कुछ खुली होती है। हाँ, एक मिनट। ये महिमा को वो धागा दे देंगे। मैंने क्या नाम है? तीन कर दे, तीनों को। अच्छा ये एक किसी का है। वो पिएगी मीठी तीनों का हो गया। एक चम्मच चीनी ला दो। मैंने लाई और ये इसको रोली भिजवा दिया। रोली है इसमें रोली है। ये रहा मैं लाई थी उसका दे दिया मैंने इसको। इसमें धागा है ना, अच्छा अच्छा है। इनको एक चम्मच हाँ मैं लाई चीनी। आज तो बड़ी चीज चीजें आ जाती है बाजार में। और कौन रह गया? अभी किसी का रह गया क्या? मम्मी सुना आपने ले ली चाय? ठीक है ये दोनों फीकी हैं। एक मैंने तो 2 आपकी फीकी कही थी ना। नहीं तो फीकी दे दोनों की दोनों भाइयों की। तुम दोनों मीठी पीते हो? भाई मैं भी मीठी पीता हूँ। ज्यादातर फीकी है। मेरी कहाँ है? ये इसको दे दो। ये दोनों ये दीदा कर दो। थैंक यू जिंकू। अब बंद कर दो, काफी हो गई है ना। बंद कर दे। ये पकड़। दोनों चलेंगी भाई एक साथ। पार लगने वाला ससुर बन गया। ससुर तो पहले ही बन रहा है खिचड़ी है। हाँ अशोक, तुझे पता है मेरे पास ऐसे 10 साल से है मेरे पास फोटो कलेक्शन। दूसरों को ऐसे खेलेंगे, फोटो भेज देंगे पुरानी पुरानी। अभी मैं पुरानी देख रही थी अच्छी मीनाक्षी, लगती है यादें। संध्या के घर की, वहाँ की तेली। भाई मेरे को अपने चैनल पे डालना है। आ रही है? अब दीदी ये मेरे चाचा जी के तेरा फेस बेटे तो तब भी नहीं आना, को तब और भी नहीं आना, भाभी मैं को कहीं से राखी बांध रही है। अब ये मेरे छोटे ब्रदर को, राजीव को और मीनाक्षी को राखी बांध रही हैं। सेम। इसके बाद राखी संपन्न होने के बाद हम सभी लोगों ने खाना खाया। नीलम भाभी जी। खाना खाने के बाद चाय वाय पी, थोड़ा सा आपस में बातें वगैरह की। बहुत दिनों के बाद आपस में इकट्ठे हुए थे तो बहुत सारी बातें की। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। अरे वो तो ला, मैंने दिया तो है नहीं। आइकल पा दे भाभी जी। हाँ हाँ। मेन्यू का रखा भी तो उसका भी वो फोटो ले लिया। और ये रक्षाबंधन के दिन की कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। आप लोग इसे भी इंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये पसंद आएंगी। वीडियो बनाना इन खूबसूरत मोमेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी होता है जो आने वाले समय में हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही प्यार और बहुत ही अच्छी तरह से बीता। हम सभी लोगों ने राखी सेलिब्रेशन बहुत ही मन से, बहुत ही अच्छी तरह से किया। सबसे पहले हमने अपने घर में पूजा करी, जो कि हमारे रिवाज या हमारी परंपराएं होती हैं, उन्हें पूरा किया। उसके बाद हम अपनी नंद के घर गए, वहाँ पर हमारी नंद ने हम सभी को राखी बांधी। फिर हमने अपने भाइयों को बांधी और हमारी बहुएं अपने भाइयों को बांधने के लिए गई। इस तरह से ये सभी सिलसिला चलता रहता है। बहुत 1.5 साल से तो कोरोना का ऐसा माहौल था कि हम सब आपस में मिल नहीं पा रहे थे। पिछले साल तो हम सभी ने ऐसे ही ऑनलाइन वर्चुअल राखी मनाई थी, लेकिन इस साल सबसे मिलके बहुत
बहुत अच्छा लगा। जो लोग नहीं आए थे, मेरे बड़े चाचा जी के बच्चे किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, उन्हें हम लोगों ने मिस किया, भतीजों को, उनकी बहुओं को मिस किया। और लेकिन बाकी हम सभी भाई बहन मिले। मेरे चाचा जी के दोनों बेटे, दोनों बहुएँ भाभियाँ मेरी आई। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और आई होप आप लोगों का भी ये त्यौहार बहुत हंसी खुशी इसी तरह से बीता होगा। और मैं यही कामना करती हूँ कि हर साल हम इस त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत प्यार, बहुत मन के साथ मनाएं। सभी भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करें, एक दूसरे का ध्यान रखें। ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, बहुत प्यारा रिश्ता होता है। और आने वाले समय में सभी इस रिश्ते को पूरी एक जोश, बहुत उत्साह के साथ ही मनाएं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलूँगी मैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, केयर कीजिए। घर से बाहर बिना मास्क के नहीं निकलिए। घर में अपने बड़ों और बच्चों का ध्यान रखिए। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ध्यान रखिए आप लोग अपना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ एंजॉय द क्लिप्स। आप सभी जानते हैं कि राखी का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश भर में और देश के बाहर भी, जहाँ पर भारत के लोग रहते हैं, वहाँ पर ये सभी जगह अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में शहर हैं, स्टेट्स हैं, सभी जगह इस त्यौहार को बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। कहीं से राखी कहा जाता है, कहीं से सलोने कहा जाता है, कहीं रक्षाबंधन कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार का मतलब सिर्फ एक ही होता है, भाई बंधन का, भाई और बहन का स्नेह, भाई बहन के स्नेह का ये त्यौहार होता है। इस त्यौहार को हर बहन की ज़िंदगी में, हर भाई की ज़िंदगी में बहुत ही महत्व होता है। बहनें इस दिन अपने भाई की तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं भगवान से। और भाई अपनी बहन की हर तरह से, हर सुख दुख में साथ देने की एक तरह से अपने अंदर उस चीज़ को फिर से, अपने उस वचन को दोहराते हैं। मार्केट में, बाज़ार में रक्षाबंधन के लिए बहुत ही रौनक होती है। सभी बाज़ारों में बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ मिल रही होती हैं। सूत से लेकर रेशम के धागे, और फिर उसके बाद बहुत ही प्यारी प्यारी राखियों के रूप में राखी बाज़ार में मिलती हैं। हर तरह की, बच्चों के लिए आजकल तो बहुत सुंदर, बहुत नए तरीके की राखियाँ मिलती हैं। बच्चों को खिलौनों के रूप में बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ मिलती हैं। सभी बहनें, चाहे वो छोटी हैं, बड़ी हैं या वो बूढ़ी भी हो गई हैं, अपने भाइयों के लिए अपने हिसाब से, अपने अनुसार राखी लेकर के जाती हैं। उनके मन में सिर्फ़ एक भावना होती है, प्यार की भावना, अपने भाई की सुख शांति की भावना। और भाइयों के मन में भी उस दिन अपने भाई के लिए और हमेशा ही अपनी बहनों के लिए बहुत स्नेह और प्यार होता है। खाली देश में नहीं, विदेशों में भी आजकल हमेशा से ही राखी का त्यौहार बहनें मनाती हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से, मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं।